प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कुछ पर्यावरण से संबंधित कुछ टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो आने वाली विश्वविद्यालय परीक्षा बीए के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। पर्यावरण में पास होना अनिवार्य है। साथ ही साथ टेट परीक्षा, पीजीटी और यूजीसी नेट में भी पर्यावरण आता है। असिस्टेंट प्रोफेसर, चाहे राजकीय डिग्री कॉलेज हो, चाहे उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग हो, चाहे सीटेट की परीक्षा हो, और सभी में पर्यावरण संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं। और तो इस पर हम चर्चा करते हैं। हमसे जुड़ने के लिए मेरा चैनल का नाम है टारगेट विद शैलेंद्र, यूट्यूब पर, वहाँ पर सर्च करें और हमसे जुड़ें, जिससे कि हम प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित जो भी वीडियो बनाऊं वो आपको तुरंत मिल सके, जिससे आप लाभान्वित हो सकें। दूसरा चैनल का नाम है आल्टो प्ले पर गाइडेंस है। वहाँ पर भी हमने प्रतियोगी परीक्षा संबंधित बहुत से वीडियो डाल रखे हैं और विद्यार्थी उसको पसंद कर रहे हैं। आप भी हमसे जुड़ें और अपना विचार डिस्क्रिप्शन में दें, जिससे कि मैं आपको समय समय में प्रतियोगी परीक्षा संबंधित मार्गदर्शन कर सकूं और आप अधिक से अधिक प्रतियोगी परीक्षा परीक्षार्थी या विद्यार्थी, छात्राएं लाभ उठा सकें। आइए चर्चा करते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने प्रस्तावित किया था? जी टेलर ने, ई हंटिंगटन ने, डी.आर. स्टोडल्ट ने या टांसले ने? इसका सही उत्तर बताइए। तो 1935 ईस्वी में एन.जी. टांसले ने सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना प्रतिपादित किया था। 1935 ईस्वी में ए.जी. टांसले ने पारिस्थितिकी तंत्र की परिकल्पना को प्रस्तुत किया था। दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम परितंत्र नहीं है? मतलब इसका मतलब तालाब है कि खेत है, वन है, नद है, इसका मतलब जो प्राकृतिक रूप से नहीं है। तो आप जानते हैं तालाब भी है, वन भी है, नदी भी, ये सब प्राकृतिक है। कृत्रिम जो है खेत बनाया जाता है, तो कृत्रिम परितंत्र जो है ये खेत नहीं है। इसमें निम्न में से कौन एक पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? तो मरुस्थलीय है, घास का मैदान फैला है, कि पर्वतीय है, कि समुद्र फैला हुआ है? तो इसका सही क्वेश्चन आप बताएं। तो आप जानते हैं निम्नलिखित में कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? तो है समुद्र पृथ्वी पर सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी, नहीं, ये अगला 14वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित वृक्षों में से कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं है? आपका जानते बबूल है, यूकेलिप्टस है, नीम है, पीपल है, ये सब किसानों के मित्र हैं। पीपल है, नीम है, ये सब औषधियों वाले पीपल से ऑक्सीजन मिलता है सबसे ज़्यादा। तो इस प्रकार से आपका जो यूकेलिप्टस है वो पारिस्थितिकी तंत्र के लिए काफ़ी घातक है। माना जाता है कि यूकेलिप्टस जहाँ पर होता है वहाँ पर उपजाऊ मिट्टी नष्ट हो जाती है और वहाँ के आसपास का जल स्रोत को ये सोख लेता है। तो इस प्रकार यूकेलिप्टस को ये पारिस्थितिकी तंत्र का मित्र नहीं माना जाता है। निम्न में से किसने गहन पारिस्थितिकी तंत्र या डीप निम्न में से किसने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया है? इसका जो 15वां क्वेश्चन है देख लीजिए। निम्न में से किसने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया है? तो अर्निस्ट नेस ने 1973 में सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया है। अर्निस्ट नेस ने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी या डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था 1973 ईस्वी में। 1973 में अर्निस्ट नेस ने गहन पारिस्थितिकी या डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है,
परिस्थिति नीचे या आला की संकल्पना को प्रतिपादित किया था। कौन प्रतिपादित किया था? जोसेफ ग्रिनेल ने, डार्विन ने, E.P. ओडम ने कि C.C. पार्क ने। तो इसका सही आंसर आप बताएं प्यारे विद्यार्थियों। तो इसका परिस्थिति नीचे शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जोसेफ ग्रिनेल ने 1917 ईस्वी में प्रस्तुत किया था, जिसे सूक्ष्म आवास माइक्रो हैबिट्स कहा गया है। 1917 ईस्वी में जोसेफ पार्क ने शब्द का प्रयोग किया था। 1917 ईस्वी में परिस्थिति नीचे आला की संकल्पना को प्रतिपादित किया था जोसेफ ग्रिनेल ने 1917 ईस्वी में। परिस्थिति पदछाप की माप की इकाई क्या है? नैनोमीटर है, भूमंडलीय हेक्टेयर है कि हापस क्यूबिक फुट है कि क्यूबिक टन है? प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग इसका सही आंसर जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो इसका सही आंसर होगा परिस्थिति पदछाप की माप की इकाई भूमंडलीय हेक्टेयर। अगला क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन का कारण है ग्रीन हाउस गैस है, ओजोन परत की क्षरण है कि प्रदूषण है? तो इसमें जलवायु परिवर्तन के ये सभी कारण हैं। ग्रीन हाउस गैस भी है, ओजोन परत का क्षरण भी है और प्रदूषण है। तो इस प्रकार के इसके सभी आंसर उपर्युक्त सभी होंगे। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी सर्वप्रथम किसने किया था? C.C. पार्क ने किया था, J.N. जेफर्स ने किया था कि जोसेफ फोरियर ने किया था कि इनमें से कोई नहीं? तो ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना सर्वप्रथम जोसेफ फोरियर ने किया था। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ग्रीन हाउस गैस से है, वायु प्रदूषण से है कि जल प्रदूषण से है कि जलवायु परिवर्तन से है? तो इसका सही आंसर होगा क्योटो प्रोटोकॉल जो है जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। तो इसका एक बार और रिवीजन कर लेते हैं जिससे कि आने वाले परीक्षा में लाभ मिल सके। परिस्थिति तंत्र की संकल्पना को प्रस्तुत किया था A.G. टांसले ने। इन्होंने 1935 ईस्वी में A.G. टांसले ने परिस्थिति तंत्र की संकल्पना को प्रतिपादित किया था। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक कृत्रिम परितंत्र नहीं है? तो आपको मालूम है खेत किसान बनाता है और खेती करके, तो ये कृत्रिम परितंत्र में नहीं आता है, जबकि तालाब, वन और नदी ये सब कृत्रिम परितंत्र में आते हैं, जबकि खेत नहीं आता है। निम्न में से कौन एक पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र में फैला हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा समुद्र फैला हुआ है। मतलब सबसे ज़्यादा अधिक पृथ्वी के भूमंडल में सर्वाधिक लगभग 70 से ऊपर जल ही जल है, समुद्र ही है। निम्नलिखित वृक्षों में से कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं है? तो बबूल है, नीम है, पीपल है, लेकिन यूकेलिप्टस नहीं है। ये किसानों का मित्र नहीं है क्योंकि ये उपजाऊ मिट्टी को नष्ट कर देता है और वहाँ की जहाँ पर ये पेड़ लगाए जाते हैं वहाँ की ये जल को भी सोख लेता है, इसलिए इसको पारिस्थितिकी तंत्र के लिए इसे यूकेलिप्टस के पेड़ को घातक माना जाता है। निम्न में से किसने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी यानी डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था? तो 1973 ईस्वी में अर्नेस्ट नेस ने सर्वप्रथम डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। पारिस्थितिकी नीचे आला की संकल्पना को प्रतिपादित किया था जोसेफ ग्रिनेल ने 1917 में प्रतिपादित किया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आने वाले किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में ये पूछा जा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। पारिस्थितिकी नीचे आला की संकल्पना को प्रतिपादित किया था 1917 में जोसेफ ग्रिनेल ने प्रतिपादित किया था।
परिस्थितिकी पदछाप की माप की इकाई क्या है? तो भूमंडलीय हेक्टेयर है। जलवायु परिवर्तन का कारण क्या है? तो इसमें ग्रीन हाउस गैस है, ये जलवायु परिवर्तन का महत्वपूर्ण कारण है। तो जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण ग्रीन हाउस गैस, ओजोन परत का क्षरण, प्रदूषण, उपर्युक्त सभी हैं। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी जोसेफ फोरियर ने सर्वप्रथम किया था, और ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना जोसेफ फोरियर ने किया था, और क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, सभी प्रतियोगी विश्वविद्यालय परीक्षा के लिए लाभान्वित है। साथ ही साथ ये असिस्टेंट प्रोफेसर, सीटेट, टेट परीक्षा, अन्य जितने भी प्रतियोगी परीक्षा है, पर्यावरण के अधिक से अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। खासकर से यूजी नेट में भी पर्यावरण के कम से कम 4 या 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमसे जुड़े। मेरा नाम डॉक्टर शैलेंद्र कुमार मिश्रा है। मेरे चैनल का नाम टारगेट विद शैलेंद्र है। इस पर यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मैं जो भी प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित कोई वीडियो बनाऊँ आपको तुरंत मिल सके और आप इसको देख कर लाभान्वित हो सकें। जहाँ पर साफ दिखता हो वहाँ पर शार्ट मतलब उसको खींच के, रोक के लिख लें, जिससे कि आपको लाभान्वित हो सके। और दूसरा चैनल का नाम है आल्टो प्ले पर गाइडेंस है, वहाँ पर भी जाके आप फॉलो कर सकते हैं, जिससे कि हम प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित जो भी वीडियो आपको प्रेषित करूं वो आपको मिल सके और आने वाले आगामी परीक्षा में आप अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। धन्यवाद।